क्या कर रहे हो? अच्छा। हाँ, डन ठीक सर। है। बेसिकली क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं कोई भी नया एम्प्लॉय जब जब कंपनी में आता है ना, तो उसका माइंडसेट क्या होता है। तो उसको एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताने के लिए हमको उसको ये बताना होता है कि जिस कंपनी में वो ज्वाइन किया है। अभी अपना अपना बात करते हैं श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस का। तो अभी अपने यहाँ पे हम लोग प्रोसेसेस बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा सीखने का मौका कहाँ मिलता है? ऐसी कंपनी में काम करने से जहाँ पे प्रोसेसेस ऑलरेडी डिफाइंड एंड सेट है, या ऐसी कंपनी में जहाँ पे प्रोसेसेस बन रहे हैं। तो जनरली इसका आंसर आता है कि जहाँ पे बन रहे हैं वहां पे सीखने का मौका बहुत मिलता है। बिकॉज हम लोग क्या होता है, हम लोग प्रोसेस का पार्ट होते हैं उसको बनाने के लिए, ना कि जाके प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं कि जो ऑलरेडी चलता आ रहा है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि उस प्रोसेस में कई बार चीजें अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग भी होती है, तो कई बार डिजाइन के अकॉर्डिंग होती नहीं है। तो वहां पे लोग आके ये कॉल ले लेते हैं कि यार शायद मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर ये शायद सही जगह नहीं है मेरे लिए काम करने की। तो वो बहुत जल्दी उस कॉल पे आ जाते हैं कि मुझे अब यहाँ से निकलना है, या फिर मुझे यहाँ से जाना है मुझे, ठीक है ना। तो उसी के अराउंड ये पूरी स्टोरी है, जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि तो एक हम लोग कंपनी में आते हैं और लॉन्ग टर्म करियर देख के आए। बिकॉज आज अगर आप एचआर का माइंडसेट देखते हैं ना, आप सब लोग भी, तो वो लोग भी ये देखते हैं कि कौन से कैंडिडेट का जो है जो टेन्योर है वो ज्यादा है, कौन से कैंडिडेट ने ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई है, ठीक है ना। वो भी उनके क्राइटेरिया के अंदर भी स्टेबिलिटी इज ऑन नंबर वन पोजिशन। तो वो वाला एंगल से हम लोग ये स्टोरी सुनाते हैं कि जहाँ पे अब सबका अपना अपना तरीका है। देखो, हमको मैसेज देना है। अब हम डायरेक्टली कई बार हम लोग कहीं से स्टार्ट करते हैं और एक एक हम भूमिका बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो मैं मेरा पार्ट, हिमकांत जी भी ये स्टोरी स्टोरी कई बार सुनाते हैं। बट उनका ये है कि वो कहीं और से स्टार्ट करते हैं, मैं कहीं और से स्टार्ट करूँ, बट उसका मैसेज सेम है, ठीक है। जो अभी हेमकांत जी ने भी कहा कि उदयपुर में एक जगह है जहाँ पे लाल पत्थर की मूर्तियां बनती हैं, ठीक है ना। और तो एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था जो अपने दूसरे गांव में जाया था किसी काम के लिए। तो बीच में जंगल पड़ता था और जंगल के अंदर से होके वो निकल रहा था। तो जंगल के बीच में उसने देखा कि एक बहुत बड़ी शिला, लगभग 10-12 फीट वाली शिला उसके एक जगह पड़ी है। और शिला इतनी जबरदस्त थी, उसने जिंदगी में पहली बार ऐसी शिला देखी थी। मतलब उसने कहा कि मैं 40 साल से मूर्तियां बना रहा हूँ, बट जिंदगी में पत्थर ही ऐसे पहली बार देखा। तो उसका अंदर से मूर्तिकार वाला जो था वो जागा कि यार मैं इसकी मूर्ति बनाता हूँ। तो उसने जैसे अपने औजार निकाल के मारना स्टार्ट किया, हुआ ही था कि उससे पहले उस पत्थर से आवाज आई कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को मत मारो, मेरे को मत पीटो। तो उसने उस पर रहम खा के उसको छोड़ दिया। जैसे ही 500 मीटर गया, सेम टू सेम पत्थर उसको वापस देखा, बिल्कुल डिट्टो, सेम टू सेम। अब वापस उसकी मन हुआ कि इसको तो मैं मूर्ति बनाऊंगा। उसने अपने औजार निकाले और मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया। लगभग 3-4 घंटे के बाद में जब उसको मूर्ति बना के पीछे हटा, तो उसने उसके मुंह में जो शब्द था वो था कि मास्टरपीस, ये मेरे जिंदगी का ऐसा मास्टरपीस मैंने बनाया है। बट प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत बड़ा मूर्ति था, 10-12 फीट का, तो उसको अपने साथ नहीं कैरी कर पाया। जैसे ही वो जंगल क्रॉस किया, गांव में पहुंचा, गांव वाले लोग, वहां पे एक मंदिर बन रहा था। तो गांव वाले लोग बात कर रहे थे कि यार अपने को मूर्ति लानी है, मूर्ति लगानी है। तो उसने वो बात सुनी, कहा कि मैं जंगल के बीच में जब मारा था तो मैंने एक मूर्ति बनाई है, आप चाहो तो उसको लगा सकते हो। अब बड़ी मूर्ति मेरे तो कोई काम की है नहीं। तो वो लोग गए, देखा उन्होंने, तो एकदम देखते रह गए कि यार इतनी जबरदस्त मूर्ति है। लाके उन्होंने मंदिर में लगा दिया। क्योंकि मंदिर बन रहा था, तो उस मूर्ति के सामने थोड़ा फीका लग रहा था, क्योंकि मूर्ति चमक रही थी और मंदिर थोड़ा बन रहा था, उस फेज में था। तो उसने कहा कि यार उस मूर्ति के पास में एक और पत्थर है सेम टू सेम, तुम लाके उसको यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। तो गांव वाले गए, उस पत्थर को उठाया, काटा पीटा हर जगह से, और उसको हर जगह जमा दिया, पूरी दीवारों पे, सीढ़ियों पे, हर जगह पे उसको जमा दिया। अब चूंकि मंदिर बन के एकदम तैयार हो गया, चमाचम मंदिर चमकने लग गया, अब श्रद्धालु आना स्टार्ट हुए। श्रद्धालु आना स्टार्ट हुए, तो जैसे ही उन्होंने तो सीढ़ी के ऊपर पत्थर लगा था, उस पत्थर पे पैर रख के, और दूसरे जो मूर्ति बना हुआ पत्थर था उसको माला पहना रहे थे वो लोग। तो उस सीढ़ी वाले पत्थर ने ये बोला उस मूर्ति से कि भाई एक बार बता, अपन एक ही खान से निकल के आए हैं। जिस खान में तू था उसी खान में मैं था। मेरे में और तेरे में केवल 500 मीटर का फर्क था। अब इतना फर्क कैसे हुआ कि एक आदमी मेरे पे तो पैर रख रहा है और तेरे को माला पहना रहा है? इतना फर्क कैसे कर दिया? तो उसने बड़ा ही प्यार से जवाब दिया कि ये मौका तेरे से पहले, मेरे से पहले तेरे को मिला था, लेकिन तू उस प्रॉब्लम से
डर गया, तूने पहले ही हथियार डाल दिए, तूने मना कर दिया कि मुझे मत मारो। लेकिन जब इस मूर्तिकार ने मुझे मूर्ति बनाई ना, तब इतने इसने मुझे बहुत सारा घिसा, मुझे काटा, मुझे पीटा, मुझे हथौड़ी मारी, तब जाके मैं ये मूर्ति बनाऊं। तो मैं इस सारी प्रोसेस से गुजरा हूं, तब जाके ये लोग मुझे माला पहना रहे हैं, तब जाके ये मैं इतना इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं मेरा। तो कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है स्टार्टिंग फेज में आपको भी ये प्रॉब्लम हो, आपको भी लगे कि यार थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको वहां डटे रहना है। क्योंकि जब तक आप मैदान के अंदर डटे हुए हैं, आप खिलाड़ी हैं, मैदान से बाहर निकलते हैं आप दर्शक बन जाते हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको खिलाड़ी बन के रहना है कि आपको दर्शक बन के वहां पे बैठना है। तो अगर आपको वास्तव में जिंदगी में कुछ आगे करना है, तो आपको ये प्रोसेस का से अंदर से गुजरना होगा। और इसमें आप लोग जो है सब चीजें आपको मिलेगी, आपको प्रॉब्लम भी दिखेगी, आपको समस्याएं भी आएंगी, लेकिन आपको उसको डट के उसका मुकाबला करना है और आपको जो है वहां पे खड़े रहना है। तो वी हैव टू बी पार्ट ऑफ प्रोसेस, एंड आपको प्रोसेस जो है बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी में, कि कैसे हमको चीजों को स्ट्रीमलाइन करना है। ठीक है मिथुन, नाउ यू कैन स्टॉप द कॉल। हाँ सर, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी और मैसेज क्लियर है। वी विल टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सर।